तो गाइज़ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10 का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेंटल कैरीज। तो सबसे पहले डेंटल कैरीज क्या होता है हम लोग उसके बारे में स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, द हार्ड एंड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेबल। हमारे जो दांत का जो ऊपर का हार्ड और आउटर कवर होता है ना जो हमारे दांत का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। जैसे ये पेज नंबर, ये फिगर 40 में देखिए, ये जो ऊपर का जो पार्ट है ना, ये जो होता है ना, हमारे दांत का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। टूथ इनेमल जो होता है ना, हमारे पूरे बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड होता है ये। इट इज़ हार्डर देन इवन बोन। ये हमारे बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। द पार्ट ऑफ अ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। ये जो इनेमल होता है ना, इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन इज अ सिमिलर टू बोन्स। डेंटाइन जो होता है वो हमारे बोन्स के जितना ही हार्ड होता है। जितना हमारा बोन्स हार्ड होता है उतना ही हमारा डेंटाइन भी हार्ड होता है। इनसाइड डेंटाइन इज पल्प कैविटी। डेंटाइन के अंदर क्या होता है? पल्प कैविटी होता है। द पल्प कैविटी कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेजल। जो हमारा पल्प कैविटी होता है ना, उसमें बहुत सारे नर्व्स रहते हैं और ब्लड वेजल रहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी और होल इन द टीथ ड्यू टू द एक्शंस ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, देखिए क्या बोल रहा है, जो एसिड जो प्रोड्यूस होगा ना हमारे दांतों से, वो हम लोगों को काफ़ी एक्सट्रीम दर्द देगा। दांत में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दर्द देगा। द एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इरिटेट द नर्व एंडिंग इनसाइड द टूथ एंड काउज टूथ। जो एसिड जो प्रोड्यूस होगा ना हमारे टीथ से ना, वो क्या होगा? हमारे पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगा और हमारे दांत में दर्द होने लगेगा। इफ कैविटीज काउज्ड बाय डेंटल डिके आर नॉट क्लीन एंड फिल्ड बाय डेंटिस्ट, द बैक्टीरिया विल गेट इनटू द पल्प कैविटी ऑफ टूथ, cause inflammation and infection leading to severe pain। अगर इसकी देखभाल नहीं की गई, दांतों की सफाई नहीं की गई या दांतों को नहीं भरा गया ना, डेंटिस्ट के द्वारा दांतों का ये जो कैविटी है उसको नहीं भरा गया ना, तो ये क्या होगा? पूरे हमारे पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगा, हमारा मुंह सूज जाएगा और हम लोगों को एक्सट्रीम पेन होगा। If the teeth are not cleaned regularly, they become covered with a sticky yellowish layer of food particles and bacteria cell called dental plaque। अगर दांत को रोजाना साफ ना किया जाए ना, तो दांत में क्या होता है ना, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो दांतों पे जाके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटल प्लेक्यू बोलते हैं। सिंस प्लेक्यू कवर द टीथ फॉर्मिंग अ लेयर over then the alkaline saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid forming by bacteria and hence tooth decay set in। जो ये प्लेक्यू होता है ना, ये हमारे बॉडी से, जो हमारे टीथ से जो नेचुरल अल्कालाइन रिलीज होता है ना, जो हमारे टीथ के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ना, वो उसको पहुंचने ही नहीं देता है, जिससे हमारे दांतों में दर्द होने लगता है और टूथ डिके स्टार्ट होने लगता है। इससे बचने के लिए ना हम लोगों को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, कि खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से धोना चाहिए, ताकि डेंटल प्लेक्यू जैसा प्रॉब्लम ना हो सके। हम लोगों को हमेशा बैक्टीरिया के अटैक करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ब्रश, जैसे हम लोग कुछ खाए तो वो खाना हमारे दांतों में जाके स्टिक ना हो, इससे बचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ना खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ताकि जो होता है ना डेंटल प्लेक्यू जैसी समस्याएं हम लोगों को ना आए। हम लोग देखिए सिंपल क्या बोल रहे हैं, हम लोगों के दांत में कभी कभी क्या होता है ना, एक छोटा सा होल हो जाता है जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एसिड का निर्माण करते हैं हमारे दांत में, और हम लोग दांतों पे ध्यान नहीं दे पाते, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाने के कारण या फिर बहुत प्रॉपर ब्रश नहीं करने के कारण हमारे दांत में ना एक होल टाइप का बनने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। और इस चीज़ को क्या बोला जाता है? डेंटल कैरीज बोला जाता है। ये बेसिकली होता क्या है? व्हेन वी ईट सुगरी फूड द बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट ऑन शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड। जब हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ खाते हैं ना, तो हम लोगों का जो बैक्टीरिया रहता है ना, वो हमारे क्या करता है? द बैक्टीरिया जो होता है, हमारे माउथ का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करता है? शुगर पे, मतलब चीनी पे अपना एक्शन दिखाता है और क्या करता है? एसिड रिलीज करता है। दिस एसिड फर्स्ट डिजॉल्व कैल्शियम
salt from the tooth enamel and then form dentine forming small cavity in the tooth over a period. सबसे पहले क्या होता है ना, ये एसिड जो होता है सबसे पहले कैल्शियम सॉल्ट को ना, ये एसिड जो होता है ना वो सबसे पहले क्या क्या करता है ना, जो हमारा जो कैल्शियम सॉल्ट के साथ डिजोल्व हो जाता है और हमारे टूथ इनेमल में जाके मिल जाता है, और उसके बाद डेंटाइन में ना छोटे छोटे होल्स का निर्माण कर देता है। कुछ ही टाइम में हमारे दांतों में ना छोटा सा होल का ना फॉर्मेशन हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द टूथ एंड द पल्प कैविटी विच कंटेन अ नर्व एंड ब्लड वेजल। धीरे धीरे जो ये हम लोगों के जो दांत में जो पल्प कैविटी रहता है जिसमें बहुत सारी नर्व्स पाई जाती है ना, उसका और ना हमारे जो बाहर का जो डेंटाइन रहता है ना, डेंटाइन इनेमल, इन सभी का डिस्टेंस कम होने लगता है। टूथ कैविटी जो होता है हमारे पल्प तक पहुंचने लगता है। The acid produced bacteria irritate the nerve ending inside the tooth and cause toothache। और जो एसिड होता है ना, जो हमारे दांतों में जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ ना, वो क्या करता है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो है डेंटल कैरीज। देखो, डेंटल कैरीज को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, तो अगर हम एक टीथ की बात करें तो जो 3 पार्ट बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। पहला जो पार्ट रहता है वो है क्राउन पार्ट, ठीक है, जो कि अपर रीजन जो हमें दांतों का दिखता है वो क्राउन है। उसके बाद में एक बहुत छोटा सा पार्ट रहता है, दैट इज अ नेक। सेकंड पार्ट रहता है नेक, और थर्ड पार्ट रहता है रूट, जो कि जाबोन के अंदर इम्बेडेड रहता है। ठीक है, तो एक दांत के हमें 3 पार्ट हमें देखने को मिलता है। पहला जो पार्ट है वो क्राउन, यानी कि वो पार्ट जो कि सबसे सुपरफिशियल पार्ट होता है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ टीथ, जिसको हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी सीन। ठीक है, और नेक जो पार्ट होता है वो एक कनेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, जो कि गम के ऊपर प्रेजेंट रहता है और टीथ और जो रूट पार्ट है उसको अटैच करके रखता है क्राउन के साथ। ठीक है, और रूट पार्ट वो होता है जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड रहता है, एम्बेडेड इन गम। ठीक है, इसको हम रूट बोलते हैं। तो अगर हम क्राउन, नेक और रूट की कवरिंग्स की बात करें, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर शाइनिंग कवरिंग हमें देखने को मिलती है, दैट इज अ इनेमल। तो टूथ की कवरिंग की बात करें तो बेसिकली हमें 3 कवरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज अ फर्स्ट इनेमल पार्ट, सेकंड जो रहता है वो डेंटाइन रीजन है, ठीक है, और थर्ड रीजन है वो है पल्प कैविटी। ठीक है, तो अगर हम इनेमल की बात करें, इनेमल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इतना कि वो हमारे बोन से भी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, और इनेमल लेयर जो है सबसे ज़्यादा शाइनी लेयर होती है, सबसे ज़्यादा चमकती हुई है, यानी कि जो आपको दिख रहा है शाइनी सरफेस टीथ का, वो बेसिकली इनेमल की वजह से है, यानी कि ये बहुत ही शाइनी मटेरियल होता है। ठीक है, और बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है, और क्राउन का जो आउटर लेयर है वो इनेमल का ही बना होता है। ठीक है, इनेमल के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होती है, वो होता है डेंटाइन, और डेंटाइन जो है वो बोन लाइक हार्ड मटेरियल है, बोन लाइक हार्ड मटेरियल। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें कि लेकिन डेंटाइन जो है वो इनेमल से ज़्यादा हार्ड नहीं होता, यानी कि इनेमल जितना तो हार्ड नहीं होता, लेकिन बोन जितना हार्ड होता है। और ये एक
सेकंड लेयर रहती है डेंटाइन, जो एनिमल के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में जो मेन पार्ट हमें देखने को मिलता है, डेंटाइन जो है वो एक कवर करके रखता है एक कैविटी को, जिसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। तो ये जो कैविटी हमें देखने को मिल रही है, ये कौन सी कैविटी होती है? ये पल्प कैविटी है, ठीक है। और इस पल्प कैविटी के अंदर बेसिकली हमें मेन चीज़ें जो देखने को मिलती है वो रहती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी नर्व्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और रूट जो है टीथ का वो कवर्ड रहता है एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंट या सपोर्टिंग लिगामेंट के नाम से भी हम जानते हैं इसको, ठीक है, जिससे कवर्ड रहता है। अब बात करते हैं टीथ डिकिंग की। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? इनेमल, ठीक है। अब इनेमल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है एक एसिड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल, और वो भी क्या हो जाए, क्या हो सकता है? कैन बी डिसॉल्व हो सकता है बाय एसिड, ठीक है। और ये जो एसिड है, यहाँ पे इस एसिड की बात कर रहे हैं, ये एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। और कैसे? तो मैं आपको बताऊं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में कुछ पार्टिकुलर पार्ट, खाने के पार्टिकल जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और बेसिकली उनके अंदर अगर शुगर है तो उस शुगर पे ये जो बैक्टीरिया है वो एक्ट करता है, यानी कि जो भी पार्टिकल अगर बचा हुआ है शुगर, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करेगा, और बैक्टीरिया एक्ट करके उस शुगर से क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड प्रोड्यूस करेगा। और ये एसिड क्या करता है? इनेमल को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, डिसॉल्व इनेमल, ठीक है, जिससे कि क्या है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ हम खुद अपनी पर्सनल लाइफ में फील कर सकते हैं। अगर हम ब्रशिंग नहीं करें कुछ दिनों तक, फिर क्या होता है कि मास ऑफ बैक्टीरियल जो सेल्स होती हैं वो खाने के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक स्टिकी लेयर बना लेती है विद फूड पार्टिकल्स, ठीक है। येलोइश कलर की लेयर बन जाती है, बहुत स्टिकी लेयर होती है टू दी टीथ। एंड इसको हम किस नाम से बोलते हैं? क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डेंटल प्लाक, इसको बोलते हैं डेंटल प्लाक, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो डेंटल प्लाक है वो हमारे दांतों के, हमारे गम्स के इर्द गिर्द ही ये बनता है, ठीक है। और ये आप अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा है कि कुछ रेगुलर ब्रशिंग ना करने से हम अपने दांतों के चारों तरफ इनको फील भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाग होता है वो बेसिकली मासिव स्ट्रक्चर है किसकी? बैक्टीरिया की, जो कि फूड पार्टिकल के साथ हमारे गम्स और टीथ के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो अब यहाँ से ये एसिड प्रोड्यूस करता रहेगा, और ये एसिड जो है वो एनिमल को ब्रेक कर देगा, डिके कर देगा। कुछ इस तरीके से हमें डेंटल कैरी की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ये इनेमल लेयर है, इसके ऊपर इस तरीके से ये इनेमल जो है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने छोटे बच्चों के देखा है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उनके दांतों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे होल्स बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे पोर बनने लग जाते हैं। वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? डेंटल कैरीज कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इनेमल पार्ट है वो उसमें डीमिनरलाइजेशन होने लग जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर हम ब्रशिंग करते हैं, ठीक है, रेगुलर या खाना खाने के जस्ट बाद अगर हम बात करें, द टीथ, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग removes the plaque before the bacteria
प्रोड्यूस एसिड्स। ठीक है, और अगर ये प्लाग रिमूव नहीं किया, इफ द बैक्टीरियल प्लाग जो है वो डेंटल प्लाग अगर रिमूव नहीं होता है तो क्या होगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, गोज डीप डाउन अराउंड द रूट्स ऑफ द टीथ। ठीक है, तो वहां तक पहुंच के ये हार्म करेगा। ठीक है, और वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा, जैसे अक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ पे डिके होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या रहता है कि ये अक्यूमुलेशन ऑफ एसिड क्या कर देगा, सॉफ्टनेस कर देगा, और या आप बोल सकते हो डीमिनरलाइजेशन द इनेमल। ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट अब क्या होने लग गया है, सॉफ्ट हो चुका है। तो डेंटल कैरीज बेसिकली हम बोल सकते हैं कि या टीथ देखें जो दोनों है सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल या डेंटाइन के होने से होते हैं। तो हम बोल सकते हैं डेंटल कैरीज और टूथ डिके कोज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन, क्योंकि डेंटाइन भी तो लेयर है हमारे टीथ की। तो नॉर्मली सलाइवा जो होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, बट जब बहुत ज़्यादा प्लाग बन जाता है टीथ के चारों तरफ तो सलाइवा भी उस पर्टिकुलर टीथ तक नहीं पहुंच सकती। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे यहाँ सलाइवा भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और सलाइवा जो है वो न्यूट्रलाइज भी कर सकती है क्योंकि उसके पास एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, बट when teeth are covered by plaque, ठीक है, with प्लाग से कवर हो चुका है तो सलाइवा जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस। ठीक है, तो डीपर कैविटी जो है फिर और भी ज़्यादा हार्म करेगी, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा डीपर कैविटीज़ बनेंगी या कैरीज बनेंगी तो इससे क्या हो जाएगा कि वो अब किसके कांटेक्ट में आना स्टार्ट करेगी, पल्प कैविटी के और रूट के, जिससे कि ये रीजन भी बहुत वीक हो जाएगा। इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो जो ये माइक्रोब्स हैं वो बहुत बड़ा इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे, में इन्वेड द पल्प इन्फ्लामेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाना और इन्फेक्शन। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे ये डेंटल कैरीज जो नीचे तक पहुंच जाएंगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम एक नॉर्मल और डेंटल कैरी टीथ की कंपैरिजन करें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एक नॉर्मल टीथ जो है जिसके ऊपर ये इनेमल बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन टीथ डेकिंग के अंदर ये कैरीज छोटी सी बनना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और अगर टाइम से इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये इस तरीके से बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गई है, पल्प कैविटी तक ये पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है जिससे कि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो जितना हो सके अवॉइड करें शुगर को, और अगर आपने खाना खाया है तो उसके बाद में रेगुलर ब्रशिंग, और दिन में 2 बार कम से कम, और टाइम पे अगर हम ब्रशिंग करते हैं तो डेंटल कैरी जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।
माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा, तुमने अपना खाना लिया कि नहीं? हाँ माँ। आज हम अपने दांतों के बारे में और कैसे उनकी देखभाल करनी है सीखेंगे। हमारे दांत क्यों मुख्य हैं? ये खाना को काटकर, चबाकर छोटा बनाते हैं ताकि आसानी से खाया जा सके। 2 महीने का शिशु सेब या रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उसके दांत नहीं हैं। दांत हमें शब्द बनाने में और ठीक ढंग से बात करने में मदद करते हैं। क्या आपके सामने वाले दांत गिरे? मुझे दिख रहा है कि आप में से कई बिना सामने के दांत के हैं। जब आपका ये दांत गिरा तो क्या आपको बात करने में थोड़ा अलग सा नहीं लगा? शायद आपने स शब्द की जगह त शब्द, ज की जगह त, जैसे समोसे के लिए तमोते, प्लीज के लिए प्लीत कहने से तमोते प्लीत यानी प्लीज समोसे देना है, वैसे तुतलाकर बोलते हो। शिशु के कितने दांत होते हैं? नवजात शिशुओं में कोई दांत नहीं होते। वे 6 से 7 महीने के होते हैं तब दांत आने लगते हैं। वे 3 साल के होंगे तब उनके 20 दांत होंगे। उन्हें मिल्क टीथ या बेबी टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं। इन्हें टेम्पररी टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दांत 6 से 7 साल में गिरना शुरू होते हैं। 12 साल की उम्र तक ये गिरते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए। ये दांत पहले वहां रहकर जगह बचाते हैं ताकि दूसरे सेट दांत उस खाली जगह में ठीक ढंग से बैठ सकें। यानी हम बस में उतरते समय किसी और को कैसे जगह देते हैं, वैसे। तो बच्चों में 20 टीथ होते हैं। 6 साल की उम्र से मसूड़ों में नए दांत आना शुरू होते हैं। ये अंदर से मिल्क टीथ को धकेल कर 18 से 25 साल की उम्र तक बढ़ते रहते हैं। तो बड़ों में कितने दांत होते हैं? बड़ों में 32 दांत होते हैं। इन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं क्योंकि जब हम उनकी अच्छी देखभाल करें तो ये उम्र भर आपके साथ रहते हैं। क्या आपने कभी आपके दादा या दादी को सोने से पहले उनके दांत सेट निकाल कर सोते देखा है? सच में वे नकली दांत हैं। कुछ बूढ़े लोग उनके परमानेंट टीथ खोने के बाद खाने के लिए नकली दांत लगाते हैं। ऐसे नकली दांत सेट को डेंचर कहते हैं। दांत कैसे दिखते हैं, इसकी बनावट देखेंगे। दांत में 2 मुख्य भाग होते हैं, वे क्राउन और रूट। मुंह खोलने से हमें जो दांत दिखेगा यही क्राउन है। यह मसूड़ों के ऊपर बैठता है। रूट दांत के नीचे का भाग है। यह जबड़े में जम जाता है। दांत की पूरे लंबाई में 2/3 हिस्सा यही है। ऊपर का सफेद भाग ही हम देखते हैं, याद रखो। दांत की बनावट अब हम विस्तार में देखेंगे। दांत एक सेब जैसा है। इसकी बीज की रक्षा करने के लिए बाहर छिलका और अंदर मुलायम भाग होते हैं। दांत में भी पल्प की रक्षा के लिए बाहर इनेमल और अंदर डेंटिन होते हैं। नीचे दिए गए इन कणों टिश्यूओं से दांत बनते हैं, ऊपर से नीचे तक। इनेमल कई सालों तक रहने वाली सफेद परत है। चबाते चबाते घिस जाने से यह दांत की रक्षा करता है। यह दांत में क्राउन भाग को ढककर रखने वाली सुरक्षित परत है। क्या आप जानते हैं यह इनेमल ही शरीर में सबसे ज्यादा कठिन पदार्थ है। यह हड्डियों से भी कठिन है। हालांकि हड्डियां अगर टूटी तो मरम्मत की जा सकती है, लेकिन इनेमल खराब हुआ
तो ठीक नहीं होता। इनेमल इतना मजबूत होता है कि इसे दांत का अंगरक्षक माना जाता है। दांत के अंदर भागों की रक्षा करने में यह एक पहाड़ जैसा खड़ा होता है। डेंटिन इनेमल के साथ दांत की रक्षा करता है। यह पीले रंग का हड्डी जैसा है, लेकिन इनेमल से नरम होता है। इसमें नर्व फाइबर्स हैं, जिनके कारण कभी दांत में कुछ भी दर्द हुआ तो हमें मालूम पड़ता है। यह दूसरी परत है जो दांत के नर्व या नस की रक्षा करती है। पल्प दांत का बीच का भाग है। यह मुलायम टिश्यू से बनता है, जिसमें नर्व का अंतिम भाग होने के कारण रक्त प्रसार होता है। दांत को पोषक तत्व यहाँ पर मिलता है और यहाँ से ही मस्तिष्क को संकेत जाता है। कभी आप गर्मा गर्म सूप पीते हो या ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हो या दांत में कैविटी है तो पहले पल्प में तकलीफ होती है। नर्व एंडिंग्स होने से पल्प दांत में कुछ भी हुआ तो मस्तिष्क को समाचार भेजता है, जैसे आह आइसक्रीम कितना ठंडा, आह। पल्प में रक्तनाल होने के कारण यह दांत को जीवित और स्वस्थ बनाता है। हम ओमनिवोरस यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, इसलिए हमें दोनों तरह के खाना चबाने के लिए दांत चाहिए। क्या सारे दांत एक ही आकार के हैं? आइए आईने में अपने दांत देखते हैं। अब उन्हें छू कर देखिए, क्या सब एक जैसे हैं? हमारे सब दांत एक जैसे आकार या माप में नहीं हैं। हमारे दांत 4 प्रकार के हैं और 4 विभिन्न काम के लिए हैं। ऊपर और नीचे जबड़े के सामने वाले 4 दांत के बारे में देखेंगे। ये सब एक जैसे होते हैं और ये खाना काटने के लिए तेज होते हैं, इसीलिए इन्हें कटिंग टीथ कहते हैं। ये सिजर्स जैसे काम करने के कारण इनका नाम इंसिजर्स है। हर जबड़े में इंसिजर्स के दोनों तरफ फोक जैसे तेज नुकीले दांत कुल मिलाकर 4 हैं। इन्हें कैनाइन टीथ या टेयरिंग टीथ कहते हैं। हर एक जबड़े में 4 नट क्रैकर्स जैसे प्रीमोलर्स चौड़े और चपटे होते हैं। ये कैनाइन्स के बगल में हैं। इन्हें क्रैकिंग टीथ कहते हैं। मोलार्स प्रीमोलार्स से चौड़े होते हैं। ये हर एक जबड़े में 6 होते हैं। ये खाना पीसने के लिए है, इसीलिए इन्हें ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। तो हर एक प्रकार के दांत प्रत्येक आकार में होते हैं ताकि वे अपना काम ठीक से करें। सारांश में बड़ों के 32 दांत में से ऊपर और नीचे दोनों जबड़े में 4-4 इंसिजर्स कुल मिलाकर 8 होते हैं, जो खाना काटने में काम करते हैं। हर एक जबड़े में इंसिजर्स के बगल में एक एक करके 2 तेज और नुकीले कैनाइन टीथ होते हैं, जो खाना तोड़ने में काम आता है। कुल मिलाकर 4 कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन्स के बगल में हर एक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स, जो टूटने या कूटने में काम आता है। कुल मिलाकर 8 प्रीमोलर्स हैं। हर एक जबड़े में 6 मोलार्स हैं, जो खाना पीसने का काम करते हैं। कुल मिलाकर 12 मोलार्स हैं। सेब खाने में हम अपने दांत कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब देखेंगे। सेब के बाहर का छिलका सख्त होता है, इसलिए हम इंसिजर्स के द्वारा छेद करके खाते हैं। बाद में कैनाइन्स सेब के टुकड़ों को तोड़ने में मदद करते हैं। प्रीमोलार्स सेब के छोटे छोटे टुकड़ों को कूट कूट कर और छोटा बनाता है। मोलार्स इसे पीस कर अंदर जाने के लिए तैयार करते हैं। तो मोलार्स खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर निगलने का और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम भी आसान करते हैं।